I must keep going. This scroll is the only way out. Muttering in a deep, demonic tone. काली रात की सीलन भरी खामोशी में पाकिस्तान के उत्तर में बसे एक पुराने शहर बालकोट की पहाड़ियों से एक साया सरकता हुआ बाहर आया। ये कोई आम आदमी नहीं था, ये था हैदर, एक सीधा सादा नौजवान जिसकी आंखों में हर वक्त एक गहरा सवाल तैरता था। उसे बचपन से अजीब सपने आते थे, जली हुई जमीनें, पिघलती चट्टानें और आग में लिपटे परिंदे जो उसके नाम से पुकारते थे। उस रात जब वो बालकोट की सबसे पुरानी मस्जिद के पास खड़ा था, उसकी जेब में रखा एकदम गर्म हो गया। वो वही ताबीज था जो उसके मरहूम दादा ने मरते वक्त उसे दिया था और कहा था, जब ये जलने लगे समझ लेना तुम बुलाए जा चुके हो, कोह काफ तुम्हें पुकारेगा। एक झपक में अंधेरा गहराया और पीछे से किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। वो चौंक कर मुड़ा। सामने खड़ा था उसका बचपन का दोस्त सुलेमान, लेकिन उसका चेहरा थका हुआ और आंखें डर से भरी हुई थी। हैदर, हमें चलना होगा। सुलेमान की आवाज कांप रही थी। वो फिर से जाग उठा है, ज़हरे आजम। हैदर की रगों में ठंडक सी दौड़ गई। क्या वही जो सामरी को अपनी छाया बना चुका है? सुलेमान ने धीरे से सर हिलाया। 3 साये उनके पास आकर खड़े हो गए। हवा में हरकत हुई और अब हैदर के सामने थे उसके 3 हमराज, जिन्नात की वो ताकतें जो अच्छाई की तरफ से उसके साथ खड़ी थीं। कासिम, रंग बिरंगे लिबास में लिपटा, हर बात को उलझाकर कहने वाला जिन जो मजाक उड़ाते हुए भी सच्चाई की तरफ इशारा करता। डू, हाशिम, आग से बना जिन जो झूठ में सच बोलता है। उसके बोलों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। बिलाल, मोश निगाहों वाला जिन जिसकी आंखें हरी, नीली, लाल होती रहती। वो देखता था, दिखाता नहीं। इनके साथ आसमान में एक बड़ा उल्लू मंडरा रहा था। उसके पैरों में एक खत बंधा था। हाशिम ने उसे एक इशारा किया और उल्लू नीचे आकर खत छोड़ गया। सुलेमान ने खत खोला। लफ्ज खून से लिखे गए थे। मकसद साफ है, दरवाजा खुल चुका है, कोह काफ का रास्ता अब तुम्हारे लिए खुला है। अगर हिम्मत हो तो कदम रखो, वरना वहीं लौट जाओ जहां से आए हो। हैदर ने आसमान की तरफ देखा और सीने में लटकता ताबीज अब तेज रोशनी फैला रहा था। अगर रास्ता खुला है तो हम पीछे क्यों जाएं? हैदर ने कहा, कोह काफ की तलाश में, लेकिन ये सफर आसान नहीं होगा। बिलाल की आंखें लाल हो चुकी थी। दूर कहीं एक सुनसान महल की तहखाने में ज़हरे आजम अपने काले शीशे में इन्हें देख रहा था। उसके बाजू में झुका खड़ा था सामरी, जिसका जिस्म अब उसकी नहीं ज़हरे आजम की मर्जी से चलता था। ज़हरे आजम फुसफुसाया, हर मोड़ पर इंतजार करूंगा, उनके हौसले को उनकी कब्र बनाऊंगा। और हवा में एक चीख उभरी, जैसे किसी ने अपने ही वजूद को बेच दिया हो। दूर दराज पहाड़ियों और वीरान वादियों के बीच हैदर का कारवां अब गुप्त दर्रे की तरफ बढ़ रहा था। एक ऐसा दर्रा जो पुराने नक्शों में नहीं मिलता, मगर जिन्नों की जुबान में उसका नाम था, राख का गला। कहा जाता था कि ये वही रास्ता है जहां इंसान की परछाइयां भी उसे धोखा दे जाती हैं। सुलेमान आगे चल रहा था। हाथ में चमकती हुई लाठी थी जिस पर अजीब अजीब लकीरें खुदी थीं, जैसे कोई बंद ताले का नक्शा हो। पीछे पीछे कासिम चल रहा था। हर 10 कदम पर कोई शेर या उल्टी बात करता जिसे कोई समझ न पाए। चलो चलो और चलो मत, क्योंकि जो रुके वो बचेगा, जो बड़ा वो जलेगा, कासिम हंसते हुए बोला। हाशिम अचानक रुका और जमीन को घूरने लगा। उसकी आंखें नारंगी हो चुकी थीं, जैसे कोई अंदरूनी आग भड़क रही हो। फिर वो बोला, जमीन सांस ले रही है, किसी ने इसे हाल ही में कुरेदा है, शायद चिल्ला बैठा हो यहीं कहीं। हैदर ने पूछा, चिल्ला यानी कोई तावीजी जिन? बिलाल अब आगे बढ़ा। उसकी आंखें इस वक्त नीली थीं। इसका मतलब था कि वो पुराने वक्त की परछाइयां देख रहा है। उसने इशारा किया, यहाँ इस जगह कभी एक लड़की की कुर्बानी दी गई थी।
इंसानी और जानवरी खून से जमीन को सींचा गया था। जहर आजम ने यहीं किसी ताबीज को जिंदा किया है। हैदर ने सीने में हाथ डाला और दादा का ताबीज बाहर निकाला। वो ताबीज कांपने लगा। इसका मतलब है हम सही राह पर हैं, हैदर ने कहा। अचानक एक जोड़ की सिसकारी हवा में उभरी। काले धुएं के गुबार से 3 छलावे निकले, धुआं जैसे जीव जो पल में इंसान बनते और पल में भेड़िए। उनकी आंखें सफेद थी और उनमें कोई जान नजर नहीं आती थी। हम राह रोकने नहीं आए, परखने आए हैं, उनमें से एक ने कहा। अगर तुम वाकई कोह काफ के काबिल हो तो हमारी सूरतों को पहचानो। हम में से एक सच का सेवक है, एक झूठ का और एक मौत का। गलत चुना तो सब खत्म। हाशिम आगे बढ़ा और मुस्कुराया। झूठ मैं ही हूं जो सच बोलता है, पर मैं ही नहीं हूं। सोच लो मैं किस में हूं। कासिम हंस पड़ा। और मैं वो हूं जो कुछ नहीं कहता लेकिन सब कुछ बताता हूं। हैदर ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने एक छलावा की तरफ इशारा किया जो सबसे शांत था। तू ही है जो मौत से परे है, तू ही है जो झूठ को ओढ़कर सच बोलता है। तुझे पार करूंगा। और जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, बाकी 2 छलावे चीखते हुए धुएं में बिखर गए। सिर्फ वही एक बचा और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। तुमने पहली रेखा पार कर ली है, लेकिन कोह काफ तक पहुंचने के लिए अभी कई मौतों से गुजरना होगा। फिर वो भी धुएं में बदलकर उड़ गया। दूर अंधेरी गुफा में बैठे जहर आजम ने अपने जादुई कौवे की आंखों से ये मंजर देखा। उसके सामने सामरी चुप खड़ा था और जंजीरों में बंधी एक और जिन्नन छटपटा रही थी। उसके लहू से कोई नया तावीज बन रहा था। शिकार ने रास्ता जान लिया है, जहर आजम बड़बड़ाया। अब शिकारी को खेल दिखाना होगा। और उस रात कोह काफ की हवाओं में पहली बार इंसानी नामों की गूंज सुनाई दी। खिस्त रात की स्याही अब और भी गाढ़ी हो चली थी। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। ना ही पत्ता हिला, ना कोई जानवर बोला। सिर्फ दूर से उल्लू की मध्यम सी आवाज गूंजती रही जो जहर आजम के संदेशवाहक का संकेत थी। हैदर, सुलेमान, हाशिम, कासिम और बिलाल अब एक पुराने टूटे हुए मंदिर के पास पहुंचे थे, जिसे लोग मुअत्तल मकाम कहते थे। एक ऐसा स्थान जहां वक्त ठहर जाता था और परछायां अपने आकार बदल लेती थीं। सुलेमान धीरे से बोला, यहीं से एक दरवाजा खुलता है, पर यह दरवाजा हर किसी के लिए नहीं। हैदर ने पूछा, तो फिर किसके लिए खुलता है? बिलाल आगे आया। हाथ में एक पुरानी लोहे की अंगूठी थी जिसमें एक काले रंग का पत्थर जड़ा था, जिनके दिल में डर से ज्यादा यकीन हो। कासिम ने नाक से सीटी सी बजाई, जैसे उसकी सीटी से कोई सूर खुल रहा हो। तो फिर चलो यकीन को आवाज दो या फिर डर को दावत दो। तभी मंदिर की दीवार पर एक पुराना नक्श उभर आया। वो जल रहा था, मगर जलते हुए भी लिखाई साफ नजर आ रही थी। 3 नाम थे उस नक्श पर, हाशिम, हैदर और अल-बाब नूर। हाशिम की आंखें अचानक हरे रंग में चमकने लगीं। उसने मंत्र पढ़ा, या मुकद्दस मल्क, राह खोल जो तेरी याद में जले। दीवार कांपी और एक धुएं से बना हुआ रास्ता सामने आया। लेकिन तभी उस धुएं में से किसी के हंसने की आवाज आई। वो हंसी इंसानी नहीं थी। अचानक धुएं से एक आकृति बनी जो आधा आदमी थी और आधा। उसके सींग मुड़े हुए थे और आंखें सफेद जैसे बर्फ। मैं हूं जुबेनार, आग का दरोगा। जो भी इस दरवाजे से गुजरे उसे अपनी सच्चाई छोड़नी होगी, नहीं तो वो जल जाएगा। हैदर ने सुलेमान की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, मेरी सच्चाई यही है कि मैं कोह काफ की तलाश में हूं और मैं जलने को भी तैयार हूं। सुलेमान ने उसकी तरफ देखा। तू नहीं जलेगा भाई, तू रास्ता दिखाएगा हम सबके लिए। जुबेनार ने अपनी आग की जुबान बाहर निकाली और उन्हें रास्ता दिया। तो चलो, अगला मोड़ तुम्हें जादू और मौत के बीच की रेखा पर ले जाएगा। वहां से लौटना मुमकिन नहीं। जैसे ही सबने उस रास्ते में कदम रखा, पीछे से जमीन दरकने लगी। किसी ने उस दरवाजे को फिर से बंद करना चाहा। दूर किसी गुफा में जहर आजम ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और झूमते हुए बोला, अब अगला मोहरा मैदान में उतरेगा। वो जो इंसानों का खून पीकर जीता है, वो जो मुर्दों को उठाता है। तैयार हो जा हैदर, तेरी रूह अब मेरी किताब में दर्ज हो चुकी है। किस धुआंधार रास्ता जो अब जुबेनार की आग से खुला था, एक अंधेरे सुरंग में बदल गया था। ये सुरंग सांस लेती थी, जैसे जमीन के अंदर कोई जिंदा चीज पड़ी हो जो इन मुसाफिरों के कदमों को महसूस कर रही थी। हैदर, सुलेमान, हाशिम, कासिम और बिलाल, 5 अब पूरी तरह तैयार थे।
उनके हाथों में ताबीज, अंगूठियां और पुरानी तलवारें थीं। कासिम की रंग बिरंगी पगड़ी अब गहरे सुरमई रंग में बदल चुकी थी और उसकी आवाज में पहले से ज्यादा गहराई आ चुकी थी। ये जगह सांस से निगलती है, अपने डर को पीछे छोड़ दो वरना ये रास्ता हमें खा जाएगा। कासिम बोला, उसकी सीटी जैसी नाक से एक धीमी आवाज निकलती रही। अचानक रास्ते में कोहरे के बीच से एक साया उभरा। उसकी चाल धीमी थी, जैसे हर कदम पर जमीन कांपती हो। सुलेमान ने फौरन कमर से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला। ये वही संग सकूत था जो बोलने वाली परछाइयों को चुप करा देता है। रुको, सुलेमान चिल्लाया। ये कोई साया नहीं, ये छल्लावा है। वो आकृति धीरे धीरे इंसानी रूप लेती गई, एक लड़की की तरह जो रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, राख बह रही थी। मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, उसने रोते हुए कहा। हाशिम ने फौरन अपनी आंखें बंद की और जमीन पर एक गोला बनाया। ये छल्लावा है जो हमारी यादों से रूप बदलता है, इसे नाम से बुलाओ और बांध दो। हैदर आगे आया, उसकी आंखें तेज थीं। तेरा नाम क्या है? वो लड़की थरथराई। मैं गफला हूं, मुझे जहर आजम ने भेजा है, पर मैं थक चुकी हूं। बिलाल ने पहली बार अपनी बंद जुबान खोली। उसकी आवाज गहरी थी, जैसे समुद्र की गहराई से उठी हो। झूठ और रहम दोनों हथियार हैं दुश्मन के पास। इसको बांधो, इसका दर्द मत समझो। हाशिम ने संगे सकूत से एक दायरा खींचा और गफला को उसमें कैद कर दिया। तभी उसकी सूरत बदल गई। वो अब राख का धुआं बन गई थी, लेकिन वो दायरे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। तुम सब एक बड़ी भूल करने जा रहे हो, गफला फुफकारती हुई बोली। जहर आजम तुम्हें ढूंढ रहा है और वो तुम्हारे खून से अपनी आखिरी किताब लिखेगा। तभी एक कबूतर तेजी से सुरंग में दाखिल हुआ। उसके पंखों से चमकती हुई धूल झड़ रही थी। वो हाशिम के कंधे पर आकर बैठ गया और अपनी चोंच से एक तावीज निकाला। सुलेमान ने उसे खोलते हुए पढ़ा, हाथी की घाटी में पहला दरवाजा खुलेगा, जहां शोलों की जुबान बोलती है और मुर्दों के नाम पुकारे जाते हैं। कासिम ने सीटी बजाई। शोलों की जुबान, ये तो नारे जुबान की बात हो रही है, यानी कि वो वादी जहां जिन आग में सांस लेते हैं। हैदर ने अपनी तलवार की मूठ को जमीन पर टेका। तो अगला कदम उस वादी की तरफ होगा जहां आग जिंदा है और हर रूह जलकर सच बोलती है। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। अब पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं था। आगे जो था वो सिर्फ आग, फरेब और कोह का रास्ता था, और उस आग की छाया में कहीं दूर जहर आजम मुस्कुरा रहा था। एंड खुद को सच्चा समझने वाला अब मेरी सबसे बड़ी गलती बनकर लौटेगा और वही मेरी ताकत बनेगा। किस्त पर शोलों की घाटी, नारा नाम ही काफी था डर की लपटों को जहन में उठा देने के लिए। इस घाटी में आग बोलती थी और हवा वह लपटों से सनी हुई सिसकती जुबान थी जो हर आने वाले को उसकी सबसे गहरी गलती की याद दिलाती थी। हैदर की टीम अब उस घाटी की सरहद पर थी। सामने फैला हुआ लावा, धीमे धीमे बहता हुआ आग का दरिया और दूर तक लाशों के साये, कुछ अधजली, कुछ पत्थर की मूरत बनी हुई जिनकी आंखें अब भी खुली थीं। ये जगह जिन्नात का कब्रिस्तान नहीं, उनकी जुबान है, बिलाल ने कहा। उसकी आंखें उन पत्थर हुई लाशों पर टिकी थी। इनके दरमियान हमें वो जिन्न मिलेगा जो सिर्फ झूठ बोलकर सच्चाई कहता है, सुलेमान ने फुसफुसाया। कासिम ने नाम लिया जैसे जुबान में आग भर गई हो। हाशिम ने दुआ पढ़ी और अपने तावीज को टाइट किया। नाजूर सिर्फ झूठ बोलता है, लेकिन हर झूठ में एक गूढ़ सच होता है। टीम ने लावा के कगार पर कदम बढ़ाया। तभी उनके आगे राख के गुबार से एक आकृति उभरी, एक जिन्न जिसकी आंखें अंगारों जैसी चमक रही थीं और जुबान में आग लिपटी थी। उसके हर शब्द से धुआं उठता। मैं नाजूर हूं, सच से ज्यादा झूठ का मुसाफिर, उसने जोर से हंसते हुए कहा और उसका हंसना चट्टानों में गूंजने लगा। हैदर ने तलवार निकालते हुए कहा, हमें रास्ता चाहिए, कोह काफ की राह। नाजूर उसकी ओर झुककर बोला, रास्ता वही है जहां सूरज कभी डूबता नहीं और जहां तुम्हारा अपना नाम ही झूठ बन जाता है। क्या मतलब? हाशिम ने गुस्से से पूछा। नाजूर ने जलती उंगली से हवा में लकीर खींची। एक नक्शा बना, लेकिन नक्शा उल्टा था और उस पर कोई जुबान नहीं, सिर्फ साए और चिन्ह थे। इसे समझने के लिए तुम्हें खुद को खोना होगा, एक को अपने अतीत का बलिदान देना होगा। बिलाल आगे बढ़ा, तू आग से निकला है, लेकिन हम वो हैं जो आग में चलकर भी जलते नहीं। नाजूर एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसकी आंखें नीली हो गई। फिर सुनो, कोह काफ की पहली सीढ़ी तलाश नहीं,
कुर्बानी है। पीछे मुड़ो, उस शहर में जाओ जहां तुमने पहली बार झूठ बोला था, वहीं दरवाजा खुलेगा। हैदर की आंखें चमक उठी। कराची, मेरी पहली भूल वहीं छुपी है। नाजूर की जुबान से एक आग की चिड़िया निकली और फड़फड़ाते हुए हवा में गुम हो गई। अब तुम जान चुके हो कि रास्ता आगे नहीं, पीछे है, नाजूर बोला। लेकिन हर पल में तुम्हारा पीछा वो करेगा जो अब ज़हरे आजम का है, साए, छल्लावे और खामोश मौत। काफिले ने नजरें मिलाई। अब उन्हें पलटना था, वहां जहां सब कुछ शुरू हुआ था। मगर इस बार वो सिर्फ मुसाफिर नहीं, सच्चाई और मौत के दरमियान खड़े सिपाही थे। किस कराची की रातें हमेशा से बेतरतीब रही थीं, शोर, धुंध और गलियों में छुपी स्याही। लेकिन आज की रात अलग थी, जैसे कोई पुराना राज शहर की सांसों में सरसराने लगा हो। हैदर की नजरें उस पुराने इमारत पर टिकी थीं, जहां उसकी पहली भूल छुपी थी। वह एक पुराना मदरसा था, जर्जर दीवारों और उखड़े हुए पत्थरों के साथ। यहीं पर, हैदर ने फुसफुसाया, यहीं पर मैंने पहली बार झूठ बोला था अपने वालिद से, और उस झूठ में एक बेमतलब की जीत हासिल की थी। सुलेमान ने दरवाजा धकेला। एक भयानक सन्नाटा अंदर पसरा हुआ था। हर कोना, हर दीवार एक नजर से ताक रही थी, जैसे कोई जिन्न वहां हमेशा से मौजूद हो। सावधान रहना, हाशिम ने कहा। झूठ की जगहों में सच्चाई कभी अकेली नहीं होती। वो लोग जब अंदर दाखिल हुए तो फर्श पर खून से बने हुए अजीब निशान नजर आए। वो किसी पुराने जमाने के कदीमी तावीज की शक्ल में थे। यही निशान हैं जो दरवाजा खोलते हैं, बिलाल ने कहा। लेकिन इन्हें खोलने के लिए किसकी? कासिम ने पूछा। और तभी एक साया सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें काली थीं, लेकिन उनमें दर्द नहीं, इंतजार था। मेरी रिहाई बन सकता है, वो साया बोला। मैं उस दिन से यहां कैद हूं जब हैदर ने सच नहीं कहा। हैदर की सांस रुक गई। नाम? यूसुफ, वह बोला। मैं उस दिन के बाद मर नहीं पाया, न जी सका। इस झूठ ने मुझे जिन्नात की गलियों में कैद कर दिया है। अब मुझे रिहाई चाहिए। निशानों के बीच में खून की चिंगारी भड़की। सुलेमान ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ी। अगर किसी की रिहाई से रास्ता खुलता है तो कुर्बानी मंजूर है। यूसुफ ने हैदर की तरफ देखा। तेरे एक सच से मैं आजाद हो जाऊंगा। बोल, क्यों बोला था तूने वो झूठ? हैदर ने आभरी। क्योंकि मुझे डर था कि मेरा सच मुझे तन्हा कर देगा। वो अल्फाज जैसे जमीन पर गिरे और फर्श पर बने तावीज के निशान जल उठे। एक आग की लकीर चारों ओर फैल गई और अचानक एक दहाड़ के साथ दरवाजा खुल गया। पीछे से बिलाल ने अल्लाह का नाम लेकर दम किया। मुकद्दस लफ्जों से, ये दरवाजा अब बंद नहीं होगा। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, लेकिन उसमें खुशबू नहीं, सर्द खौफ था। अब अगला कदम कोह काफ की हकीकत की ओर है, कासिम ने कहा। लेकिन पीछे अंधेरे में कोई उन्हें देख रहा था। एक उल्लू की आंखें चमकीं और कहीं दूर ज़हरे आजम मुस्कराया। झूठ की आग में अब सच्चाई का इम्तिहान शुरू होगा। और वह उल्लू उड़ा, अपने परों में एक काला पैगाम लेकर। किस खो काफ की तलाश अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां हर कदम एक इम्तिहान था, हौसले का, ईमान का और वफादारी का। मदरसे का वो दरवाजा अब उनके पीछे बंद हो चुका था, और जो रास्ता खुला था वो किसी दूसरी ही दुनिया की ओर जाता था। आगे एक सुरंग जैसी तंग और स्याह गली थी, जिसकी दीवारों पर अजीब सी नक्काशियां थीं, जादुई लकीरों जैसी, जिनमें से कभी कभी नीली रोशनी चमकती और तुरंत गायब हो जाती। हाशिम ने धीरे से पढ़ा, ये अल्फाज समरी के इल्म से हैं, मगर इनमें किसी और की साया भी है। सुलेमान ने हैदर से पूछा, क्या तुझे यकीन है कि यही रास्ता है? हैदर ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन दिल कहता है कि सच इसी स्याही में छुपा है। अचानक एक अजीब सी सरसराहट हवा में तैरने लगी, और तभी सामने धुएं का एक बादल सा उभरा। वो कोई धुआं नहीं था, वो था एक छलावा। उसका जिस्म धुएं और परछाई का मेल था। कभी वो एक बूढ़ी औरत जैसा दिखता, कभी किसी बच्चे की सूरत ले लेता। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं हूं उस सफर का पहला फरेब। उसकी आवाज कई लहजों में गूंज रही थी, औरत, मर्द, बच्चा, बूढ़ा, सब एक साथ। कहो, कौन हो तुम लोग और क्यों इस जमीन को जगाने आए हो? कासिम ने, हम कोह काफ की हकीकत तक पहुंचना चाहते हैं। हमारे पास वक्त कम है और दुश्मन बहुत। छलावा हंसा, एक गूंजती डरावनी हंसी।
तब अपने डर से मिलो। हर शख्स का डर उसकी शक्ल में आता है और वही उसे खा जाता है। उसकी उंगलियों से धुआं निकला और चारों तरफ फैल गया। और फिर हैदर के सामने उसकी मां की सूरत आ गई, मगर आंखों से खून टपक रहा था। तू आया क्यों नहीं जब मैं दर्द में थी? सुलेमान के सामने उसका खुद का चेहरा था, मगर जला हुआ। तू मेरी मदद नहीं कर पाया सुलेमान। बिलाल कांप गया क्योंकि उसके सामने वो बच्चा खड़ा था जिसे उसने एक लड़ाई में बचा नहीं पाया था। बस, हाशिम गर्जा, हमारे जमीर को आजमाने का हक तुझे नहीं। उसने जेब से एक छोटा सा तावीज निकाला जिस पर नूरे मुबारक लिखा था, और जब वो उसे हवा में लहराया तो छलावा चीख पड़ा। ये तो उन मुसलमान जिन्नों की निशानी है जो हमें जलाते हैं। हम वही हैं, कासिम बोला, जो हक के लिए लड़ते हैं। अब रास्ता दे। छलावा तड़पा और फिर धुआं बिखर गया। रास्ता साफ हो चुका था। आगे एक खुला मैदान था और वहां जमीन में आधा गड़ा हुआ एक पुराना पत्थर जिस पर लिखा था, जहां ये पत्थर रखा गया वहीं से कोह काफ की हवा बहती है। हैदर ने धीमे से कहा, अब असल जंग की तैयारी करनी होगी, क्योंकि समरी का मालिक जहर आजम अब हमारे करीब है। और तभी एक कौआ आसमान से गिरा। उसकी टांग में एक कागज बंधा था। हाशिम ने वो कागज खोला। उस पर सिर्फ 3 लफ्ज लिखे थे, तुम्हें देखा जा रहा है। किस्त खामोशी, लेकिन वो खामोशी जो चीखों से भी ज्यादा भारी थी। मैदान की हवाएं ठंडी जरूर थी, मगर उनके भीतर एक अनजाना सिहरन छुपा हुआ था। कौए का लाया हुआ पैगाम अब उनके हाथ में था, और वो लफ्ज, तुम्हें देखा जा रहा है, अब हर सांस के साथ और गहरा होता जा रहा था। सुलेमान ने चारों ओर निगाह दौड़ाई। अगर हमें देखा जा रहा है तो ये नजरें कहां से हैं? बिलाल ने नीचे झुककर जमीन को छुआ। जमीन के नीचे कुछ हलचल है, कोई निगरानी कर रहा है, जिन या कोई और मखलूक। हाशिम ने अपने कंधे से एक छोटा सा पिंजरा निकाला। उसमें एक सफेद कबूतर था। ये राजबर है, हमारे कबीले का खास पैगाम्बर। अगर हम पर निगाहें हैं तो हमें भी निगरानी करनी होगी। उसने कबूतर के परों पर एक तिलिस्मी हर्फ पड़ा और उसे आसमान की ओर उड़ा दिया। कबूतर सीधा फलक में खो गया, लेकिन कुछ ही पल बाद ऊपर से आग की लपटें उठी और कबूतर जलता हुआ वापस गिरा। हैदर पीछे हट गया। ये तो कोई बहुत ही ताकतवर जादू है, शायद समरी का नहीं, उसके आका जहर आजम का। अचानक हवा में एक सरसराहट हुई और फिर सामने धुएं लिपटा एक और जिन्न उभरा, मगर ये छलावा नहीं था। उसका चेहरा आधा इंसानी था और आधा जानवर का, जैसे शेर और आदमी का मेल हो। मैं हूं जालज, दरबार जहर आजम का नजरबंद गश्ती जिन। कासिम गर्जा, अगर तू जहर आजम का है तो दुश्मन है, क्यों आया है? जालज ने अपनी भौहें सिकोड़ कर कहा, मैं दुश्मन हूं, पर आज नहीं। मैं एक चुपचाप बागी हूं। जहर आजम ने मेरी औलाद को अपने काले तावीजों के लिए कुर्बान किया। अब मैं इंतकाम चाहता हूं, मगर अकेले नहीं ले सकता। हाशिम ने आगे बढ़कर पूछा, तू मदद करेगा? करूंगा, पर एक शर्त पर। जालज की आंखें लाल हो गई। मुझे जहर आजम का असली नाम चाहिए, जो सिर्फ अजीमत शिकन किताब में लिखा है। वो किताब तुम्हारे सफर की अगली मंजिल पर मिलेगी, मगर वहां सिर्फ वही पहुंच सकता है जिसके जिस्म में सच्चा मुखलिस नूर हो। बिलाल फुसफुसाया, मुखलिस नूर तो सिर्फ पाक दिल जिन्नों और इंसानों में होता है। हैदर ने गर्दन झुका ली और फिर धीरे से बोला, शायद वही मेरी मां की आखिरी दुआओं का असर है। हाशिम ने जालज की ओर देखा, हमें उस मंजिल तक ले चलो। किताब चाहिए और जहर आजम का अंत जरूरी है। जालज ने अपनी उंगली से जमीन पर एक चक्र खींचा जो जलने लगा। इस घेरे में कूदो, अगली मंजिल तुम्हारी आजमाइशों से भरी होगी। वहां न खंजर चलेगा न जादू, वहां सिर्फ यादें जिंदा होंगी और वही तुम्हें तोड़ सकती हैं। हैदर, सुलेमान, बिलाल, हाशिम और कासिम सबने एक दूसरे की आंखों में देखा। फिर एक करके वो उस जलते हुए चक्र में कूद गए और अचानक जमीन गायब हो गई। हर तरफ सिर्फ अंधेरा था, मगर उस अंधेरे में गूंज रही थी एक आवाज, जिसने खुद से मुंह मोड़ा। उसे कोका कभी नसीब नहीं होता। किस्त नए आन चारों ओर घना अंधकार फैला था। हवा तक जैसे थम चुकी थी। पेड़ों की शाखें भी एक दूसरे से फुसफुसा रही थी, मानो कोई अनजानी आपदा उनके बेहद करीब आ चुकी हो। हैदर ने धीमे से अपने माथे पर हाथ रखा और एक पुराना लेकिन मजबूत वजीफा पढ़ा। उसके ठीक बगल में हाशिम ने अपनी आंखें बंद कर ली और बाएं हाथ की मुट्ठी कस ली। तभी अचानक एक फड़फड़ाहट हुई। ऊपर आसमान से एक बड़ा उल्लू उतरता हुआ दिखाई दिया।
जिसकी आंखें नीलापन लिए चमक रही थीं। उसके पैरों में एक काले धागे से बंधा हुआ तावीज था। बिलाल ने उसे गौर से देखा। कौवे और उल्लू ये सामरी की सेना के कासिद हैं। अब ये हमें ढूंढने आ चुके हैं। कासिम आगे बढ़ा। अब हर कदम खतरनाक होगा। हमारे खिलाफ जादू चलाया जा चुका है और वो काली किताब अब ज़हराज़म के करीब पहुंच चुकी है। हैदर ने गर्दन झुकाई। मगर हम भी अब कमजोर नहीं हैं। हमारे साथ वो अल्फाज हैं जो हिफाजत करते हैं और वो नाम जिनमें बरकत है। तभी जमीन के नीचे से एक दरार फूटी और आग की लपटों के साथ एक परछाई निकली। उसकी आवाज जैसे लोहे पर चाकू चलाने जैसी थी। तुम्हें लगा तुम बच जाओगे? मैं हूं लाजार, जहर आजम का चौकीदार। उसके पीछे सैकड़ों धुएं से बने छलावे उभरे, जिनकी शक्लें पल पल बदल रही थीं। कुछ बूढ़े साधु, कुछ छोटे बच्चे, कुछ औरतें, और फिर अचानक भेड़ियों में बदलते हुए। सुलेमान कांप गया। ये कौन है? हाशिम फुसफुसाया। छलावे, जो नूर से भी बन सकते हैं और अंधेरे से भी। ये किसी के भी रूप में आ सकते हैं। अगर हम इन्हें पहचान न सके तो हम एक दूसरे को ही मार देंगे। हैदर ने अपनी आंखें बंद की और एक बार फिर वो अल्फाज दोहराए जो उसकी माँ उसे सिखाया करती थी, या सलामो, या नूर हिफाजत फरमा। जैसे ही उसने पढ़ा, उसके चारों ओर एक नीली डाल सी बनी और एक छलावा जो उस पर झपट रहा था हवा में ही जलकर राख हो गया। कासिम चिल्लाया, इन पर हमला मत करो जब तक यकीन न हो। ये हमारी शक्लों में आ सकते हैं। बिलाल ने अपना खंजर निकाला जिस पर हजरत सुलेमान का नाम खुदा हुआ था। मैं सिर्फ उसी पर हमला करूंगा जो मुबारक अल्फाज से जलता है। भीतर गहराई से जमीन कांपने लगी और तभी एक पुराना पत्थर खुला जिसमें एक पवित्र कबूतर बैठा था जिसके पैरों में चमकदार पत्थर बंधे थे। हाशिम मुस्कुराया। वक्त आ गया है कि हम अपने पैगाम भेजें। कोहकाफ हमें पुकार रहा है, मगर रास्ता सिर्फ उन पर खुलेगा जो अपने डर को छोड़ दें। कहते कहते वो कबूतर उड़ चला और सबकी आंखें अब उत्तर की ओर थीं, जहां जंग इंतजार कर रही थी। किस डर घना कुहासा धीरे धीरे छंट रहा था। कोहकाफ की दिशा में आसमान का रंग हल्का नीला हो चला था, लेकिन जमीन अब भी रहस्यमयी सन्नाटे में डूबी थी। हैदर की नजरें उस कबूतर के पीछे टिकी थीं, जो आसमान में एक रोशनी की लकीर छोड़ता हुआ गायब हो चुका था। बिलाल ने खामोशी तोड़ी। अब हमारी मंजिल साफ है, मगर इस रास्ते में सिर्फ जादू और तलवार नहीं, दिमाग भी चाहिए। हाशिम ने अपनी कमर से एक चमड़े की डिबिया निकाली जिसमें नन्हे पत्थर, अंगूठियां और एक हरे रंग का लटकता हुआ तावीज था। यह हर एक चीज किसी ना किसी जिन की ताकत से जुड़ी है। जरा देखो। उसने जैसे ही हरे पत्थर को बाहर निकाला, आसपास की हवा में हरियाली की महक फैल गई। ये हिज्र सब्ज है। ये किसी मुखलिस जिन की निशानी है। जहां ये मौजूद हो वहां बुरी रूहें करीब नहीं आ सकती। कासिम की आंखों में चमक थी। तो हमारे पास अब कोई सहारा भी है, सिर्फ डर ही नहीं। लेकिन तभी जंगल के उस पार से एक चीख गूंजी, मानो सैकड़ों जानवर एक साथ तड़प उठे हों। जमीन कंपने लगी और सामने घने अंधेरे से 3 काले नकाबपोश निकले। उनके हाथों में इंसानों की खोपड़ियां थीं, जिनमें जलती हुई आग थी। हैदर आगे बढ़ा। ये कौन है? बिलाल की आवाज भारी हो गई। ये जहर आजम के पाले हुए खूनी प्यासे, ये बलि लेने आए हैं जानवरों और इंसानों की। हर जगह खून से अपने तावीज जलाते हैं। ये काले जादू के पुजाबपोश एक साथ बोले। उनकी आवाज मानो अलग अलग जानवरों की चीखें थीं। जिसने कोहकाफ का नाम लिया उसकी नस्ल को मिटा देंगे। हाशिम ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और तेज आवाज में पढ़ा, या कहारू या जब्बारू। एक तेज रोशनी उठी और तीनों नकाबपोश पीछे हट गए। लेकिन उनके पीछे खड़ा था एक और जो उनसे भी विशाल और भी डरावना था। वह था आजम का दूसरा गुलाम। उसका चेहरा आधा इंसान आधा भेड़िए जैसा था। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और हाथों में लोहे की जंजीरें थीं जिनमें इंसानों की टूटी हड्डियां बंधी थीं। हैदर की सांसें भारी होने लगीं। हमारी जंग अब असली रूप ले रही है। सुलेमान चुपचाप अपनी जेब से एक अंगूठी निकालकर उंगली में डालता है। वो अंगूठी उसके दादा की थी, एक मुखलिस जिन की निशानी। और तभी हवा में हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। जंग वही जीतते हैं जो डर से आगे बढ़ते हैं। झाड़ियों के पीछे से एक बाज निकला जिसकी पीठ एक और संदेश बंधा था। हाशिम ने उसे खोला। कोहकाफ का रास्ता खुल चुका है, मगर अब हर मोड़ पर बलिदान देना होगा।
सबने एक दूसरे की आंखों में देखा, चुपचाप सिर हिलाया और फिर काफिला आगे बढ़ चला।